नमस्कार, स्वागत आपका बाबा रामदास वज्र घोष में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के नरेंद्र सरेंडर पर करारा तंज। असली सरेंडर तो कांग्रेस ने किया था। आज कांग्रेस ही नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं। नरेंद्र सरेंडर, ये वही कांग्रेस है जिसने अपनी सरकार में देश को सरेंडर कर रखा था। ये वही कांग्रेस है जिसने आतंकियों के सामने घुटने टेके थे। ये वही कांग्रेस है जिसने अपने गृह मंत्री के जरिए खुद कबूल कर लिया कि हम अमेरिका के दबाव में आ गए थे। तो पहले ये समझ लो, असली सरेंडर किसने किया था। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब ये कॉम्प्रोमाइज तो छोड़ो, एक हिजड़ा बन चुके थे। यानी देश की सुरक्षा का ठेका लेकर बैठे थे और बस हाथों पर हाथ धरे इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका आकर उनकी इज्जत बचा ले। बरखा दत्त ने पूछा था 26/11 को 1 साल हो गया है। हर भारतीय के मन में है कि हमने ना पाकिस्तान को जवाब दिया है, ना अमेरिका ने दबाव बनाया। तब गृह मंत्री पी चिदम्बरम क्या बोले थे? अमेरिका ने हमें आश्वासन दिया कि वे पाकिस्तान पर नैतिक दबाव डालेंगे। नैतिक दबाव यानी देश के 175 लोग मारे गए, मुंबई जलती रही, ताज होटल में आग लगी थी, लोग अपने घरों में खो रहे थे और कांग्रेस सरकार बैठी नैतिक दबाव का इंतजार कर रही थी। अमेरिका ने दबाव डाला नहीं, पाकिस्तान ने हंसी उड़ाई, आतंकी जिंदा है और कांग्रेस बैठी रहे। और अब चिदम्बरम ने खुलकर कबूल कर लिया है कि 2-3 दिन बाद कंडोलीजा राइस मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने आई और बोली प्लीज डोंट रिएक्ट। यानी अमेरिका ने कहा कि चुप बैठो, हिलना मत। कांग्रेस ने कहा कि जी सर, जैसी आपकी मर्जी। ये है असली सरेंडर। चिदम्बरम ने आगे कबूल किया, बदले की कार्रवाई का विचार मेरे मन में आया था, लेकिन विदेश मंत्रालय और IFS के प्रभाव ने हमने फैसला किया कि हम सैन्य जवाब न दे। यानी सेना तैयार थी, जनता तैयार थी, पूरा देश तैयार था, लेकिन कांग्रेस के विदेश मंत्रालय के चपरासियों ने कह दिया नहीं करना। और आज यही कांग्रेस नरेंद्र सरेंडर बोल रही है। शर्म करो शर्म। नेहरू कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ले गए, यानी अपने घर का झगड़ा गली मोहल्लों में ले गए। अमित शाह ने कहा कि अगर नेहरू ने आर्टिकल 51 के तहत मामला उठाया होता तो आज कश्मीर का मामला कुछ और होता, लेकिन नहीं। नेहरू जी को तो अंग्रेजों ने कह दिया था कि UN ले जाओ और वो ले गए। सरेंडर की पहली किस्त 1962 में चीन ने हमला किया तो नेहरू ने आकाशवाणी पर कहा असम को अलविदा, यानी देश का हिस्सा दे दो, बस मुझे चुप करा दो। ये है कांग्रेस की विरासत। प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने मुंबई हमले का बदला लेने के बजाय अमेरिका में मामला उठाया। यानी बदला लेना होता तो दुश्मन के घर में घुसकर लिया जाता, ना कि अमेरिका जाकर रोने से। लेकिन कांग्रेस की आदत है रोना, विलाप करना, अमेरिका के सामने हाथ फैलाना और देश की जनता को बताना कि हम कितने मजबूर हैं। ये वही सोनिया गांधी है जिनके राज में 26/11 हुआ और जिनके राज में आतंकी समंदर से आकर मुंबई में घूमते रहे और जिनके राज में कोई जवाब नहीं दिया गया। और यह दोगली नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल दे मारी। नूर खान एयरबेस से लेकर तमाम एयरबेस नष्ट कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से ज्यादा आतंकी कैंप तबाह। पाकिस्तान के अंदर 22 मिनट में 11 एयरबेस पर हमले। नूर खान एयरबेस ध्वस्त, रहीम यार खान एयरबेस ध्वस्त। पाकिस्तान की हवा में धूल उठी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान वालों को नींद नहीं आ रही क्योंकि मोदी जी ने दिखा दिया अब सरेंडर नहीं, अब सर्जिकल स्ट्राइक है और अब बालाकोट है, अब ऑपरेशन सिंदूर है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने सही सवाल पूछा, कांग्रेस और पाकिस्तान के नैरेटिव एक जैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि रेवंत रेड्डी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें लात मारी और हमने कोई जवाब नहीं दिया। इमरान मसूद कहते हैं कि दुनिया के सर्जिकल स्ट्राइक पर हंसी उड़ाई। सैम पित्रोदा कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में घर जैसा महसूस करता हूं। यानी कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के एजेंडे की हूबहू कॉपी कर रहे हैं। पाकिस्तान कहे, कांग्रेस कहे, पाकिस्तान बोले भारत ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस बोले भारत ने कुछ नहीं किया, और फिर यही कांग्रेस देशभक्ति की बात कर रही है। न्यूज 18 की पोल में 87.55% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर वाला बयान बुरा है। 88% लोगों ने कहा कि मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर मजबूत रुख लिया है। यानी जनता ने साफ कर दिया कि तुम चाहे जितना रो लो, हम जानते हैं कि असली सरेंडर किसने किया है और असली जवाब किसने दिया।
जेपी नड्डा ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी ये कहता तो हम हंसी उड़ाते, लेकिन राहुल गांधी ने ये कह रहे हैं, ये देशद्रोह है। तो कांग्रेस सुन लो, जब तुम सत्ता में थे तुमने 26/11 का जवाब नहीं दिया। अमेरिका ने कहा चुप बैठो, तुम चुप बैठ जाओ। जब तुम सत्ता में थे नेहरू कश्मीर यूएन ले गए और आज तक उलझे हुए हैं। और जब तुम सत्ता में थे सोनिया गांधी अमेरिका में रोने लगी और आज तुम नरेंद्र सरेंडर बोलते हो। मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट ढहाया, ऑपरेशन सिंदूर से नूर खान एयरबेस चलाया। तो असली सरेंडर किसका? नेहरू का जो यूएन ले गए, इंदिरा का जो ढाका गिरने से पहले ही रुक गई, राजीव का जो बोफोर्ट लेकर भागे, मनमोहन का जो अमेरिका के कहने पर चुप बैठे, सोनिया का जो बदला लेने के बजाय अमेरिका गई, राहुल का जो आज भी सरेंडर बोल रहा है। ये है कांग्रेस का इतिहास, सरेंडर की पीढ़ियां, और आज ये हमें सबक सिखाने आए हैं। राहुल गांधी, तुम नरेंद्र सरेंडर बोलते हो। तुम्हारी अपनी दादी ने ढाका गिरने से पहले सरेंडर कर दिया था, तुम्हारे पापा ने बोफोर्ट में सरेंडर किया था, तुम्हारे मामा ने कश्मीर में सरेंडर किया था, तुम्हारी मम्मी ने 26/11 में सरेंडर किया था, और आज तुम सरेंडर की 5वीं पीढ़ी लेकर आए हो और नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हो। तुम्हारे परिवार का पूरा इतिहास सरेंडर से भरा है। तुम्हारे घर में पैदा होने वाला हर बच्चा सरेंडर की सीख लेकर पैदा होता है। तुम सरेंडर की लाइसेंसी ठेकेदार हो, तुम सरेंडर की फैक्ट्री हो, और तुम हमें सरेंडर सिखाने आए हो। पहले अपने घर के 50 साल के सरेंडर का हिसाब दो, अब बंद करो ये नाटक। जनता जान चुकी है असली सरेंडर तुम्हारा था, असली जवाब मोदी का। तुम जितना भी नरेंद्र सरेंडर बोल लो, हर बार तुम्हारी अपनी पोल खुलती है, क्योंकि तुम्हारे अपने नेता चिदम्बरम खुद कबूल कर चुके हैं कि हम सरेंडर कर चुके हैं। तो पहले अपने घर संभालो, फिर दूसरों को सिखाने आना। और हाँ, जब अगली बार सरेंडर बोलो तो जरा आईना देख लेना, क्योंकि असली सरेंडर तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारी 3 पीढ़ियों में खड़ा है, और आज भी तुम्हारे हर शब्द में सरेंडर की बू आती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बाबा रामदास बज्र घोष।